बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। ऑफलाइन एग्ज़ाम डिक्लेयर होते ही स्टूडेंट्स के मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर हम लोगों का पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा। तो सेमेस्टर 4 में दो प्रैक्टिकल पेपर हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 और टैक्सेशन 1। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का हमने एक पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। जो लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टैक्सेशन 1 का अंदर पेपर पैटर्न किस तरीके का हो सकता है ये हम लोग अभी इसमें देख ले रहे हैं। दरअसल 2020 और 2021 में जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ली गई थी उसके लिए एक टेम्पररी पेपर पैटर्न फिक्स किया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ज़्यादातर चांसेस है कि 2020 के पहले ऑफलाइन मोड में जिस तरीके का पेपर आता था उसी तरीके का पेपर अभी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 2020 के पहले 2019 का जो पेपर पैटर्न है वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। अच्छी बात यह है कि जो पेपर पैटर्न मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका सॉल्यूशन भी उसके अंदर है, लेकिन हम लोग अभी पेपर का पैटर्न देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। सॉल्यूशन में अगर जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन में स्टेप वाइज बाद में डिस्कस करता रहूँगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ लिखा है टैक्सेशन 1 ऑनर्स का पेपर ये है। जनरल वाले पेपर मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। फोर्थ सेमेस्टर 2019 एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करके दे दिया है। बहुत अच्छी बुक वाले ने काम की है, प्रयास का बुक है ये। ग्रुप ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया है, मिस्टर पॉल ए फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन का लाइन पढ़ते ही आप समझ जाओगे, जो लोग इस चैप्टर को किए होंगे, कि ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर का दिख रहा है? 5 मार्क्स का। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ग्रुप ए में। और करके इसमें और एक क्वेश्चन दिया है, और करके देखोगे ABC करके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ए में मेंशन कर रहा ऑन 10th में 2020 द असेसिंग ऑफिसर कम्स टू नो दैट मिस्टर शुभम द will leave India on 30th May 2020 with no intention of returning. The assessing officer wants to tax his income earned up to 30th May 2020 along with the current assessment, which is objected by Mr. Das. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर वगैरह का डिस्कशन करते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। और करके और वाले पार्ट में ए नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। बी नंबर पार्ट में पूछा है मेंशन एनी टू फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम। 2 ऐसे इनकम का नाम बताइए जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, एक चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसमें से जनरली 2-3 नंबर का या 1 नंबर का इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सी नंबर पार्ट में मेंशन किया है स्टेट द स्टेटस ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये जो और करके आप क्वेश्चन देख रहे हो ABC, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अगर आप पढ़ते हो, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो वहाँ से ऐसे छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन जोड़कर एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो दोनों चैप्टर में से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है ग्रुप ए में। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम नाम का जो चैप्टर है उसमें से जनरली इसी तरीके की क्वेश्चन आती है। 5-6 आइटम का नाम लिख देगा और बोलेगा आपसे कि बताइए कि इसमें से कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम है और कौन सा एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो आपको कहीं कहीं पर रीज़न के साथ, रूल्स के साथ पूरी की पूरी डिस्कशन देते हुए 2-3 लाइन के अंदर आपको ये चीज़ लिखना है। इसमें जनरली नो यस करके मेंशन कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 2 लाइन स्टेटमेंट बना कर दोगे तो आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा पड़ेगा, आपका आंसर थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा। तो ये एग्रीकल्चरल इनकम से 5 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इम्तियाज सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड आउटगोइंग्स फॉर द ईयर 2021। ध्यान रखिएगा, इसमें जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होंगे वो पिछले साल के होंगे। अभी हम लोगों का असेसमेंट ईयर 22-23 है और प्रीवियस ईयर 21-22 है। तो अगर ईयर पिछले साल का आपको दिखे तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेपर भी ये 2 साल पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है इम्तियाज सबमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड आउटगोइंग फॉर द ईयर 2021।
और 4 आइटम इसके अंदर मेंशन किया है और लास्ट में निकालने के लिए क्या बोला है, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो ये एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिल रहा है, किससे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी है, मतलब इस टाइप का है कि आप उसको पढ़कर 5 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेंड कर सकते हो। सॉल्यूशन भी है इसके अंदर, आप चाहें तो देख सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स। तो एक क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर में एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। क्लबिंग ऑफ इनकम एक सेपरेट चैप्टर है आपके टैक्सेशन 1 के अंदर, और करके इसमें ऑप्शन भी दिया है। वो ऑप्शन किस चैप्टर से है, वो ऑप्शन जनरली आपको डिडक्शन वाले चैप्टर से देखने को मिलेगा। और करके मेंशन कर रहा है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू द एसएससी अंडर सेक्शन 80 इन द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा और बोलेगा कि इसमें से 80 का डिडक्शन आप फाइंड आउट करके बताइए। और 3 क्वेश्चन पूछा है ABC करके, तीनों क्वेश्चन में अलग अलग डिडक्शन पूछा गया है। तो A नंबर पॉइंट जो है वो भी डिडक्शन से है, B नंबर पॉइंट है वो भी डिडक्शन का है, और C नंबर पॉइंट जो है वो भी डिडक्शन का है। 80 के अंदर, जैसे 80 मेंशन किया तो 80 के अंदर 80C से लेकर 80U तक बहुत सारे डिडक्शन आते हैं। वो सारे डिडक्शन में से किसी का भी ABC बनाकर क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप अगर डिडक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम के साथ डिडक्शन वाले चैप्टर का और करके एक क्वेश्चन मिल जाएगा 5 मार्क्स का। तो ग्रुप A कंप्लीट हुआ। ग्रुप A में 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों करने थे, उसके साथ जो और है वो आप और कंसिडर कर सकते हो। 4 क्वेश्चन था 5-5 नंबर का। तो अगर हम लोग देखें तो 5 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन अटेंड किए तो टोटल 20 मार्क्स ग्रुप A में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रुप B के अंदर क्या क्या क्वेश्चन है और किस किस चैप्टर से रिलेटेड है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। ग्रुप B के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री विवेक कुमार साव फॉर द ईयर इंडेड 30 मार्च 2021। इसमें एक PL अकाउंट दी हुई है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, देख रहे हैं आप लोग। तो ये PL अकाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन के साथ जो दिया रहता है वो जनरली प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन होता है। और लास्ट लाइन में आप देखोगे, आपको दिखेगा भी मेंशन किया है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर, पेज थोड़ा एडजस्ट कर लें, हाँ, कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर साव फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो ये जो क्वेश्चन दी हुई है ये 10 मार्क्स की क्वेश्चन है और किस चैप्टर से है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर 2 पार्ट है आपका, एक डायरेक्ट मेथड बोलकर प्रोफेशन का है और इनडायरेक्ट मेथड बोलकर फॉर्मेट बिजनेस का है। ये बिजनेस वाला क्वेश्चन दिया गया है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक बड़ा चैप्टर है, तो और करके इसमें आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा है और करके इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया है, और में 2 पार्ट करेगा या 3 पार्ट करेगा। तो A नंबर पॉइंट बोल रहा है, केमको लिमिटेड इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड फर्निशेज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ हल्दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। जिन लोगों ने बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर पढ़ा है उन लोगों को ध्यान में होगा कि बिजनेस प्रोफेशन में हम लोग प्रोफेशन का इनकम निकालते हैं, बिजनेस का इनकम निकालते हैं, उसके अलावा उसमें एक मेजर पार्ट आता है जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि एज पर इनकम टैक्स रूल डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकाला जाता है, या फिर अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको कितने की छूट मिल रही है। 32 सेक्शन डील करता है, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के साथ। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना निकाला जाएगा। ये वाला पार्ट भी आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन मिल रहा है, बिजनेस प्रोफेशन वाला। और इसके अंदर ये A नंबर पार्ट था और करके। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं B नंबर पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया है, ये भी बिजनेस प्रोफेशन का, और ये आपका साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मिस्टर रितु इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जूट फर्निशेज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 35।
तो 35 के अंदर जो ट्रीटमेंट पूरी की पूरी दी गई है बिजनेस प्रोफेशन की, वो साइंटिफिक रिसर्च पर्पस वाली है। तो ये जो क्वेश्चन और करके ए भी दिया है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बिजनेस प्रोफेशन वाले चैप्टर में ही आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि अगर आप ये वाला एरिया करते हो तो भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। ये वाला एरिया मतलब डेप्रिसिएशन और साइंटिफिक रिसर्च वाला। और अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड वाला, डायरेक्ट बिजनेस का इनकम और प्रोफेशन का इनकम निकालने वाला प्रोसेस को भी अच्छे से करके जाते हो तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और कितने की ये क्वेश्चन थी? 10 मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन किया है, श्रीमती एस करक फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। कुछ इन्फॉर्मेशन है और हर तरीके का इनकम इसके अंदर दिखाई दे रहा है, बिजनेस का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्सेज का, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह भी है। मतलब ये लाइन दिखा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का होगा? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ पर मेंशन किया है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्रीमती करक फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो जब बहुत सारे हेड के इनकम दिए होते हैं, कुछ लॉस भी दिए होते हैं, तो सारे इनकम को लेकर उन लॉस को एडजस्ट करके हम लोगों को टोटल इनकम निकालना पड़ता है। ये वाला आप पार्ट किस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे? सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको वहाँ से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ और करके एक क्वेश्चन दिया है, मिस्टर मानिक दास एज 32 ईयर सबमिट्स द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर। इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ। इस इंफॉर्मेशन के बाद लास्ट में जाकर देखते हैं हम लोग क्या मेंशन किया है। लास्ट लाइन आप इसका देखोगे तो आपको दिखेगा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो डिडक्शन जो 80 वाला हम लोग पढ़े थे, एक क्वेश्चन अभी 5 मार्क्स का ग्रुप ए में मिला था, उसी से रिलेटेड, उसी चैप्टर से, डिडक्शन वाले चैप्टर से आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन ग्रुप बी में भी मिल रहा है। मतलब डिडक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हो सकता है कि उस चैप्टर से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए। आगे देखें हम लोग ग्रुप सी। ग्रुप सी में आए तो अभी ग्रुप बी में हम लोगों ने देखा 3 क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, और तीनों 10-10 नंबर के थे। मतलब 30 नंबर का ग्रुप बी बना, 20 का ग्रुप ए और 30 का ग्रुप बी मिलाकर हो गया 50 मार्क्स का। अब देखते हैं ग्रुप सी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली 15-15 नंबर के। 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 30 हो जाएगा, 50 और 30 मिलाकर आपका 80 नंबर का पेपर बनेगा। ग्रुप सी के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 15 मार्क्स का, वो क्वेश्चन आप देख रहे हो, लास्ट लाइन पढ़ोगे 8 का तो आपको मिलेगा कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस बिंधानी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से आपको एक 15 नंबर का फुल क्वेश्चन मिल रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी एक बहुत वास्ट चैप्टर है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 नंबर का मिलेगा, प्लस उसमें छोटे छोटे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा तो वहाँ से भी आपको एक ऑप्शन में क्वेश्चन मिल सकता है। छोटे छोटे पार्ट्स इसके जब आप देखोगे तो उसके अंदर आपको जनरली ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, हाउस रेंट अलावेंस और भी बहुत सारे पार्ट्स जैसे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इन सब के छोटे छोटे पार्ट्स भी सैलरी के अंदर हैं जो अलग से क्वेश्चन में दिए जाते हैं। ग्रुप सी के अंदर पहला आपने देखा कि 8 नंबर क्वेश्चन में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन सैलरी से पूछा गया है। आगे आप देखोगे सॉल्यूशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी, तो और करके यहाँ देखें, यहाँ से फिर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, मिस्टर डी पोद्दार एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इन कोलकाता नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। आप देख रहे हो कि ये वाला जो क्वेश्चन दे दिया गया है ये किससे रिलेटेड दे दिया गया है? ग्रेच्युटी से रिलेटेड दे दिया गया है। इसके बाद इसमें बी नंबर पार्ट भी है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मिस्टर राहुल कुमार ठाकुर रिटायर्ड ऑन 8/2/2021, और लास्ट लाइन इसका आप देखोगे अगर कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी ऑफ मिस्टर ठाकुर फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है किससे रिलेटेड? लीव सैलरी इनकैशमेंट से रिलेटेड, बी नंबर पार्ट। और फिर एक सी नंबर पार्ट भी आपसे पूछा गया है इसी में। सी नंबर पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसमें मिस्टर सौरभ सिकदर वाज वर्किंग विद ए कंपनी एट ए सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड पूछा गया है। ये जो 3 छोटे छोटे पार्ट करके 5 मार्क्स, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स मिलाकर
15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनाया गया है। ये तीनों क्वेश्चन भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का ही है। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग अच्छे से करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो वहाँ से भी आपको एक 15 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, या फिर और करके आपको एक पूरा बड़ा सम्स इनकम फ्रॉम सैलरी से मिलता है। जो बच्चे इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि अगर लॉन्ग वाला क्वेश्चन ईजी है तो हम लोग लॉन्ग वाला क्वेश्चन अटेंड करेंगे, और अगर लॉन्ग वाला क्वेश्चन ईजी नहीं है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में और करके दिया है वो ईजी है, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स वाला क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का मिलेगा, पूरा का पूरा ग्रुप सी के अंदर में, और इसके साथ जनरली ऑप्शन भी दिया नहीं रहता है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन भी उसकी दी हुई है और इसके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से 15 नंबर का और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको ग्रुप सी में दिखाई दे रहा है। तो अब फिर से अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चन करने थे 5-5 नंबर के, 20 हो गया। ग्रुप बी में आपको 3 क्वेश्चन करने थे 10-10 नंबर के, 30 हो गया। 30 और 20 50। और ग्रुप सी में आपको 2 क्वेश्चन करने थे 15-15 नंबर के, 30 हो गया। 50 और 30 80 का पेपर कंप्लीट। ये पेपर ऑफलाइन मोड में आया था, तो उम्मीद है इसी तरीके का पेपर पैटर्न आपको ऑफलाइन में देखने को मिल सकता है। जनरल की पेपर मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।